अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास के साइंस का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। उसके वर्ड्स मीनिंग और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आए हम सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड्स मीनिंग में है लफ्ज़ वो है हैबिटेट। मस्कन। हैबिटेट का मानी है बेटा मस्कन। हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है बेटा डोमिनेट। डोमिनेट का मानी है बेटा गालिब होना। डोमिनेट का मानी है बेटा गालिब होना। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है अडॉप्शन। अडॉप्टेशन का मानी है बेटा मुताबिकत रखना। इंटेंसिटी हमारे पास अगला लफ्ज़ है बच्चे इंटेंसिटी। इसका मानी है बेटा शिद्दत। आगे हमारे पास लफ्ज़ है हर्ब्स, जिसे हम कहते हैं जड़ी बूटियाँ। ड्राफ्ट खुश्क साली। बेटा ये लफ्ज़ जो है ये आपने ड्राउट नहीं पढ़ना, आपने लफ्ज़ को पढ़ना है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन खुश्क साल। माइग्रेशन माइग्रेशन का मानी है बेटा हिजरत करना। मिमिक्री मिमिक्री का मतलब है बेटा नकल करना, कॉपी करना। किसी ये अमूमन जानदारों के लिए होता है, इंसानों के लिए भी होता है, लेकिन इस टॉपिक में ऐसे जानवर जो किसी दूसरे जानवरों की नकल करते हैं बोलने में, उनके लिए लफ्ज़ मिमिक्री इस्तेमाल किया जाता है। बेटा हमारे पास अगला लफ्ज़ है शरब्स, या ऐसे श्रब्स भी बोलते हैं कई। ये अपनी लैंग्वेज का असर और कुछ भी नहीं है। झाड़ियाँ बेटा बोलते हैं इसे झाड़ियाँ। एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा। अबंडेंट कसरत से। आगे बेटा इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस बेटा बोलते हैं असरअंदाज होना या असर किसी चीज़ का। इन्फ्लुएंस असर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली। सॉरी ये गैर मामूली करें। न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स बेटा ग़िज़ाई अजनास को कहते हैं हम बोलते हैं कोहान को। टॉक्सिक बेटा बोलते हैं जहरीले चीज़ को, कोई भी जहरीली चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचाए, जैसे जहरीले मादे के लिए ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बच्चे इस चैप्टर के सिर्फ इतने ही वर्ड्स मीनिंग हैं, एक दफ़ा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। हैबिटेट मस्कन, किसी भी जगह जो रहते हैं, जो सारे लोग रहते हैं वो उनका हैबिटेट है। अगर जानवर रह रहे हैं तो ये उनका हैबिटेट है मस्कन। डोमिनेट गालिब होना, एडाप्टेशन मुताबकत रखना या अपना लेना भी होता है। इंटेंसिटी मीन शिद्दत, हर्ब्स मीन जड़ी बूटियाँ, ड्राफ्ट मीन खुशक साल, माइग्रेशन मीन हिजरत करना, मिमिक्री नकल करना, श्रब्स झाड़ियाँ, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, अबंडेंट कसरत, इन्फ्लुएंस असर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली, न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अजनास, हम कोहान, टॉक्सिक जहरीले। आए स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर के हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा, हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन एन इकोसिस्टम। फर्स्ट नंबर पे है बेटा डिफाइन एन इकोसिस्टम। A group of organisms in area that interact with each other and with their non-living environment. From an ecosystem. Question number 2. What is habitat? Question number 2 है जी, what is habitat? आंसर है जी the natural home of an organism
where it the natural home of an organism where it lives and produce and reproduce reproduces is called its habitat. क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज हैबिटेट? द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट मस्कन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुदरती घर जहाँ पर वो रहता है और अफजैश नस्ल करता है, उसका मस्कन कहलाता है, उसकी रहने की जगह कहलाता है। नंबर 3 है बच्चे, व्हाट इज प्रीडेशन? व्हाट इज प्रीडेशन? आंसर है बच्चे इसका अ प्रीडेटर बच्चे प्रीडेटर जो होते हैं ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जानवरों को मारते हैं और उनका गोश्त खाते हैं, या ऐसे जानदार किसी दूसरे जानदार को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करें, उनको हम प्रीडेटर कहते हैं और इस अमल को प्रीडेशन कहते हैं। इसके बारे में आए देखें ज़रा। अ प्रीडेटर इज़ एन एनिमल that has to kill the prey। यहाँ पर हम शिकार से मुराद अदर एनिमल ले सकते हैं बच्चे। टू गेट इट्स फूड, टू गेट इट्स फूड। दिस रिलेशनशिप is called predation। उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं इनकी समझ आ रही होगी। एक दफ़ा मैं इनको रिवाइज करवा देता हूँ। इन सब में से मुश्किल सवाल कोई भी नहीं है। चलिए एक दफ़ा आपको रीडिंग करवा देता हूँ। डिफाइन एन इकोसिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एरिया दैट इंटरेक्ट्स विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग environment from one ecosystem। What is the habitat? The natural home of an organism where it lives and reproduces। बेटा reproduces का मानी है इफ़्ज़ाश नस्ल करना। is called its habitat। What is predation? A predator is an animal that has to kill the prey। prey का मानी बेटा शिकार है,
या दूसरे जानदार जो खाने के लिए, टू गेट इट्स फूड। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रीडेशन। जी बॉयज़, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, डिफाइन द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को बताएं। ह्यूमिडिटी बेटा हब्स को भी कहते हैं, जो हब्स बन जाती है ना, जिस हब्स को भी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वेपर पानी के बुखरात इन द एयर। डिफाइन ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वेपर इन एयर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास, व्हाट इज पैरासाइट। आंसर है बेटा इसका, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म that live in or on the body of its host to get food and shelter। व्हाट इज़ पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या हैं। पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट एक जानदार है, डेट लिव इन जो के रहता है, में और या ऑन द बॉडी जो कि जिस्म के ऊपर या जिस्म के अंदर रहता है, ऑफ इट्स होस्ट इसके मेज़बान या इसके शिकार को कह सकते हैं आप इसे। टू गेट फूड खुराक हासिल करने के लिए, एंड शेल्टर और पनाह हासिल करने के लिए, रहने के लिए भी आप लिख सकते हैं। हमारे पास बेटा 6 क्वेश्चन है, डिफाइन अडॉप्टेशन। डिफाइन अडॉप्टेशन। आंसर है बच्चे, are characteristics are characteristics characteristics of an organism
that make it fit for its environment, that make it fit for its environment, is called adaptation. करैक्टरिस्टिक्स बेटा कहते हैं खसूसियात। ऐसी खसूसियात जो किसी जानदार के अंदर हों जो इसे बनाती हैं फिट मौजू। फिट फॉर द इन्वायरमेंट, इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल को हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।